आप सभी भक्तों को भाव भरा राधे राधे। आज हम एक विशेष चर्चा के लिए यहाँ पर एकीभूत हुए हैं। वाकई में बताएं, हमने एक घटना सुनी है जो कि वास्तव में हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी घटना है और आप सब भी पिछले 2-3 दिन से सुन रहे होंगे। सौरभ सिंह राजपूत की जो हत्याकांड की जो घटना है, वाकई में दिल को दहला देने वाली घटना है। इसीलिए हमने मन में विचार किया कि क्यों ना हमारे जितने भी यूथ है, युवान भाई बहन हैं, उनसे कुछ चर्चा की जाए। ऐसा क्या कारण हो रहा है कि हमारे धर्म के प्रति पति पत्नी के बीच में ऐसा मतभेद पैदा हो गया, जिसके कारण से एक पत्नी जिसने एक प्रेम विवाह किया था अपने पति सौरभ सिंह के साथ, उसने एक लंगूर जैसे अपने प्रेमी के लिए उस पति की निर्दयता के साथ हत्या कर दी। और हत्या ही नहीं की, वरन क्या बताएं आपको कि उसे काट काट कर टुकड़े कर करके एक सीमेंट के एक ड्रम में रखकर बिल्कुल जैसे प्लास्टर कर दिया हो। लेकिन पाप छुपता नहीं है, पाप जब उजागर हुआ, वाकई में घटना बहुत दहला देने वाली घटना है। तो मैं अपने युवान भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी घटना अपने साथ ना हो जाए, इसके लिए हमें बिल्कुल जागरूक होना पड़ेगा। चाहे वो एक लड़की हो, चाहे एक लड़का हो, क्या घटना हो रही है ऐसी, आप कुछ समय के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि वास्तविकता में इस विषय पर बात करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि कहा है किसी ने कि जवानी एक हवा का झोंका है और जवानी एक कागज की नौका है, और याद रख लेना, जवानी ही सुधरने का एक मौका है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसा क्या हो रहा है जिसमें पति पत्नी, जिसका जैसा संबंध हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि 7 जन्म का साथ माना गया है, वो ऐसी निर्दयता की हद पर जा कैसे सकती है। इसका मूल कारण एक है, हमारे युवान भाई बहनों में आध्यात्म की कमी है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप आध्यात्म की तरफ जुड़ें, क्योंकि आध्यात्म की तरफ जुड़ने पर हम शिक्षा की तरफ जोर लगा रहे हैं, पर याद रखना, शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, और भगवान से पहले जिसने माता पिता को पहचान लिया, उसके जीवन की नैया पार हो जाएगी। इसलिए ये जो घटना हुई है, वाकई में दिल दहला देने वाली घटना है। सौरभ सिंह जो कि लंदन में कार्यरत था और उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी। अब ये घटना हुई कैसे, उसका एक मूल कारण सबके लिए विचारणीय है। और मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है, उसमें अगर तीसरा व्यक्ति दखल अंदाजी कर रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात है, ये माननी पड़ेगी, चाहे मानो ना मानो, पर माननी पड़ेगी। इसमें तीसरा व्यक्ति दखल अंदाजी कब करता है, जब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को समय नहीं देते हैं। मैं निवेदन करूंगा युवान भाई बहनों से, बिल्कुल आप आपकी गृहस्थी को जिए, आप कमाना भी जरूरी है, पर पति और पत्नी को एक दूसरे के लिए समय देना बहुत आवश्यक है। अगर नहीं देंगे ना, हम भले ही बात करते हैं कि जीवन को विवाह के बाद, संतान होने के बाद संयमित कर देना चाहिए, लेकिन आज के इस परिवेश में ऐसा संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा खान पान वैसा नहीं है, हमारी आध्यात्म की तरफ रुचि ऐसी नहीं है। इसलिए क्योंकि अब आजकल सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि फोन पर हम ना जाने कितने प्रकार के हम दृश्य देखते रहते हैं, कानों से क्या क्या सुनते रहते हैं, जबकि पाप कान और आंख से ही भीतर प्रवेश करता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, ये घटना हमें एक सबक दे रही है। पति और पत्नी को जहां तक हो सके एक दूसरे को समय जरूर देना चाहिए। अगर समय नहीं दोगे तो तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते के भीतर बिल्कुल घुसेगा। इसलिए समय देना बहुत आवश्यक है। एक मूल कारण तो यह है। और एक बात मैं आपको बता दूं, गृहस्थ जीवन के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। प्रेम, और ये विवाह हुआ ना सौरभ सिंह और मुस्कान है, उनका जो विवाह हुआ प्रेम विवाह था, लेकिन प्रेम भी इतनी मान्यता नहीं रखता है। दूसरा पैसा, हाँ पैसा भी गृहस्थ जीवन में होना चाहिए, पर मेरे युवान भाई बहनों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, तीसरी जो सबसे विशेष बात है वो गृहस्थ जीवन में होनी चाहिए सहनशीलता। अगर पत्नी कुछ कह दे सुन लो, पति कुछ कह दे सुन लो, आपके गृहस्थ जीवन की गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। वाकई में घटना जो थी बहुत बहुत दर्दनाक घटना है कि जो पति जिसने
अपने परिवार को छोड़ा, पर वही पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर ऐसी घटना कर सकती, वाकई में बहुत निंदनीय है। मैं बस आप सबसे एक ही निवेदन करूंगा, ये घटना हुई, बहुत दर्दनाक घटना है और जो सौरभ सिंह है उसको न्याय भी मिलना चाहिए। और हाँ, घटना इतनी दर्दनाक है कि गर्दन तक अलग कर दी, 3 बार सीने पर प्रहार किया। हम एक न्यूज़ में देख रहे थे, हमें बड़ा दुख हुआ। तब हमारे मन में भाव जाएगा, क्यों ना इस विषय पर भी हम एक वीडियो के जरिए हमारे युवान भाई बहनों को कुछ संदेश देना चाहिए। आशा है हमारी बात आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, आप भी अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करें। एक बार आप सबको भाव से बोलना पड़ेगा, राधे राधे।